राइट एंगल ट्राइंगल जो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का जितना सवाल है, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस का जितना सवाल है सब ज्यादा से ज्यादा सवाल हम लोग का राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड करता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड करता है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज 90 डिग्री बनता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का। ये जो मेरा होता है ये हाइपोटेनस है, ये क्या है पी है, और ये क्या है बी है, ठीक है ना। लेकिन हमको बताना क्या है यहाँ पर, जो ये हाइट होता है और ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। लेकिन जहां पर जिस जगह पर 90 डिग्री क्रिएट होता है, जिस जगह पर 90 डिग्री क्रिएट होता है वो आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों का संबंध यहाँ से रहता है। मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों को बीच में जो बनता है वो मेरा 90 डिग्री बनता है। और 90 डिग्री का जो अपोजिट में रहता है, देख लीजिए 90 डिग्री का जो अपोजिट में रहता है वो मेरा हाइपोटेनस रहता है। 90 डिग्री का अपोजिट में जो रहेगा वो मेरा हाइपोटेनस रहेगा। यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ मान आता है, कुछ वैल्यू आता है जो आपको सवाल को काफी हल्का और कम समय में सॉल्व करा देता है, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का वैल्यू क्या क्या होता है 3 4 5, ठीक है। कोई भी एंगल का मान या कोई भी डिजिट हम लगा के यहाँ पर पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 3 4 5 इसको प्रूफ भी करना पड़ता है कि 3 5 4 किस प्रकार होगा। यहाँ पे किस कोई मतलब यहाँ पर मान लीजिए आप 4 बोल सकते थे, 7 बोल सकते हैं, 8 बोल सकते हैं, जो भी डिजिट वन में हम लिख सकते हैं। तो क्या इसको बता सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है? नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल का हम लोग को सबसे अच्छा प्रूफ करने का ये फॉर्मूला है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूफ करने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग पुट कर सकते हैं। देखिए जो हाइट होता है हाइपोटेनस, 5 की स्क्वायर कितना होता है 25, और पी का स्क्वायर कितना है यहाँ पर मेरा 3, मतलब 9 और 4 स्क्वायर 16, तो कितना होगा 25 बराबर कितना होगा 9 के 25। तो ये मेरा है राइट एंगल ट्राइंगल का प्रूफ करने का फॉर्मूला, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार मेरा कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, जो आराम से बन सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 दिया 5 दिया है, यहाँ का मान नहीं दिया हुआ, आपसे पूछा है 3 5, तो यहाँ क्या होगा, आपको अगर फॉर्मूला याद रहा, अगर वो मान याद रहा जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आराम से पूछ सकता है 4 होगा। तो यही फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पर जो आता है, ठीक है। पहले क्या होता है 3 4 5, अब इसमें 2 से गुना करिए 6 8 10, इसमें फिर 3 से गुना करिए 9 12 और 15, इसमें फिर 4 से गुना करिए 12 16 और 20 20, ठीक है। तो इस तरह मेरा कुछ फॉर्मूला आता है। देखिए ये जो लास्ट वाला जो बड़ा होता है, एक ध्यान रखिएगा, इस वैल्यू का जो भी वैल्यू आपका एक हो या ये हो या ये हो ये या ये हो, ये चारों में से जो भी हो, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ने का तरीका क्या होता है, जो सबसे बड़ा होगा उसको एच मान लीजिएगा, जो सबसे बड़ा है। अगर यहाँ 5 है तो 5 एच हो जाएगा, अगर 10 है तो 10 एच हो जाएगा, 15 है तो 15 एच हो जाएगा, ये एच हो गया, ठीक है। ये तीनों एच हो जाता है। मेरा बात समझ में आया? तो अगर इसका पेरीमीटर बोलेगा, पेरीमीटर निकालने बोलता है, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब सबको सम करना होता है। तो अगर सबको सम करिएगा तो वो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर पेरीमीटर आ जाएगा। तो होता है कितना होता है 5 3 8 4 12, 12 क्या हुआ मेरा पेरीमीटर हो गया। अगर इसका एरिया निकालने बोल दिया, ठीक है ना, अगर इसका एरिया निकालने बोल दिया तो एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू पी, ओके, 1/2 बी इंटू पी। तो 1/2 इंटू बी, बी कितना है हम लोग का देख लेते हैं। तो बी देखिए, चाहे बी ये हो सकता है, बी ये हो सकता है, पी ये हो सकता है, पी ये हो सकता है, लेकिन एच मेरा कंफर्म है कि एच जो बड़ा है वही मेरा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस, तो ये 3 और ये 4, तो पुट कर देते 3 और 4, तो 2 से काट दीजिए 2, तो 3 गुना कितना हो गया 6, ठीक है। तो हाइपोटेनस को यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस को देखना है, ठीक है। तो इसका अगर इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 8 6 कितना होता है 8 6 14, और ये गैप कितना हो गया 24, ठीक है ना। 8 2 10 4 14 10 24 हो गया। तो हाइपोटेनस के यहाँ कुछ करना नहीं है, बस इसको आधा करिए, दोनों में से किसी को 2 से काटिए, इसको काट देते 4, तो 6 कितना हो जाएगा 24, सेम हो जाएगा। एरिया और पेरीमीटर दोनों सेम ही होगा, इसका चेक कर लीजिए। अगर काटे तो 3 6 24 का एक पेरीमीटर, इसको अगर काटेंगे तो कितना होगा, पेरीमीटर सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर पेरीमीटर आ जाएगा, एरिया। तो हाइपोटेनस को मूल लीजिए और 2 से काट दीजिए, 2 से काटिए 6 9 6 कितना होता है 1। इसी तरह ये भी हो जाएगा। मतलब यहाँ से जितना राइट एंगल ट्राइंगल आएगा, ठीक है ना, जितना राइट एंगल ट्राइंगल आएगा सबका वैल्यू सबका सेम ही चीज होगा,
बस आपको देखना है कि पहला जो इसमें से जो बड़ा होगा वो आपका हाइपोटेनस होगा और परपेंडिकुलर और बेस। अगर सबको तीनों एंगल का मान जोड़ते तो वो मेरा होगा पेरीमीटर। अगर हाइपोटेनस को अगर बंद करके दोनों मान दे दिया, परपेंडिकुलर बेस दोनों को किसी एक को 2 से डिवाइड करिए, जितना आएगा उसको इंटू कर दीजिए, वो मेरा एरिया आएगा। ठीक है, इसी तरह मान कुछ यहाँ पर है, वो मान को आप देख लीजिए। ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है मान को। ठीक है, आज हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स। ठीक है ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है, 16 मीटर एंड 9 मीटर, दो पिलर की ऊंचाई है एंड डिस्टेंस कितना है, x मीटर। यहाँ पर दो पिलर है। ठीक है, तो दो पिलर का एक का लेंथ 16 मीटर और एक का कितना 9 मीटर, और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना, x मीटर। पहला पिलर है 16, दूसरा पिलर है 9। ठीक है, और क्या बोला, इफ टू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिवली टॉप फ्रॉम द बॉटम, मतलब दोनों का टॉप से नीचे आना है। ठीक है, दोनों का आ गया, बॉटम ऑफ द अदर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यहाँ पर जो एंगल बनेगा θ1 और θ2, मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा बोल सकते हैं हम लोग θ1 प्लस θ2 इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। देन वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है वो पूछा है, दोनों का बीच का दूरी क्या होगा वो पूछा। तो यहाँ पर ये दोनों अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री हो रहा है तो x बराबर रूट के अंदर, ठीक है ना, x बराबर रूट के अंदर पहला डिस्टेंस, पहला पिलर की लंबाई और दूसरा पिलर की लंबाई। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं हम h इंटू h, मतलब बड़ा हाइट इंटू स्मॉल हाइट। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर अगर जाएगा तो 16 इंटू 9, तो बाहर कितना निकलेगा, बाहर निकलेगा यहाँ से 4 और यहाँ से 3, इसका टू कितना हो जाएगा, 12 मीटर। तो यहाँ से ये दोनों का बीच का एक दूरी कितना निकला, 2, मतलब x बराबर कितना, 12 मीटर। ठीक है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये आ गया आपका ग्राउंड। ठीक है, ये आ गया आपका हाइट, यहाँ हो गया कितना, 500 मीटर। ठीक है ना, 500 मीटर है। passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of two aeroplane from the same point on the ground। ठीक है ना, सेम पॉइंट, ग्राउंड के सेम पॉइंट से। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। ठीक है ना, ग्राउंड से कितना, पहला बना रहा है 60 डिग्री का, दूसरा बना रहा है 45 डिग्री का। तो बोला यहाँ पर सेम पॉइंट से होना चाहिए। तो सेम पॉइंट से अगर यहाँ पर एक आता है, ठीक है, और सेम पॉइंट से, यही पॉइंट से एक यहाँ पर आएगा। ठीक है, एक जो बना रहा है जो बड़ा वाला वो बनाएगा 60 डिग्री का, और ये जो बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा आपका 45 डिग्री का। ठीक है, द वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट, मतलब ये दोनों का बीच का दूरी पूछा है। ठीक है, ये हो गया ए बी सी और यहाँ पर डालते हैं डी, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो पूरा दूरी कितना है, पूरा दूरी तो आपका हम लोग का 500 मीटर है। ठीक है, तो पहले एक बड़ा एंगल देखते हैं। तो बड़ा एंगल कितना का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ से छोटा एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। तो बड़ा एंगल का लेते हैं, तो 10 कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है, p बाई b। तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो p का मान कितना है, p का मान तो पूरा हो गया, 10 60 डिग्री का तो एंगल पूरा है, a से b c। ठीक है, a b c हो जाएगा। तो a b का मान कितना है, 500 मीटर, और b मतलब ये पूरा। ठीक है, b कितना है, b, तो b बराबर क्या होगा, 500 बाई √3। ठीक है, 500 बाई √3, यहाँ का मान निकल गया मेरा 500 बाई √3। ओके, अब आइए छोटा एंगल का निकाल लेते हैं। मतलब इसका मान कितना निकल गया, 500 बाई √3, इसका मान निकल गया। अब ये छोटा एंगल देखिए, ये जो छोटा एंगल है इसको देखिए। ठीक है,
ये कितना डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है। तो छोटा डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया, और ये क्या हो गया, बेस। तो बेस का तो निकाल लिए कितना, 500/√3। तो ये हाइट का निकालते हैं, तो हाइट का निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला हाइट का, 10 कितना डिग्री होगा, 10 आपका 45 डिग्री होगा। ठीक है, अगर देखिए आप निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 10 45 डिग्री में उसका हाइट और जो दूरी होता है, मतलब जो ऊंचाई और उसका बेस दोनों इक्वल होता है। ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है तब 45 डिग्री में। अगर ये 500/√3 है तो ये कितना होगा, 500/√3, ये भी तो होगा 500/√3, क्योंकि 10 45 में, 10 45 नहीं, अगर एंगल 45 डिग्री हो तो उसका हाइट और बेस दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर ये 500√3 है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, 500√3। ठीक है, तो ए से लेकर बी, मतलब बोल सकते हैं ए से बी तक, तो ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी मतलब ए प्लस बी, करिएगा ए प्लस बी बराबर कितना हो गया आपका 500 मीटर है। ठीक है, और डी बी, डी प्लस बी, डी बी कितना है 500√3/√3 है। ठीक है, निकालने किसका बोला, एडी का, तो पूरा 500 मीटर है, इतना 500√3 है, 500/√3 है, तो घटा देंगे तो यहाँ का मान निकल जाएगा, 500 माइनस 500/√3, 500 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा 1 माइनस 1/√3। ठीक है, अगर करेंगे तो क्या होगा 500√3 माइनस 1/√3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है ना, तो एक ग्राउंड लेते हैं, आइए यहाँ से एक पॉइंट है। ठीक है, कितना एंगल का बना रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, डिग्री का। आफ्टर 15 सेकेंड, मतलब 15 सेकेंड के बाद वो फ्लाइट को क्या देख रहा है, जो फ्लाइट है द एलिवेशन चेंज, अपना एलिवेशन को चेंज कर ले रहा है। तो पहला जो एलिवेशन था वो 60 डिग्री पे था, अभी 15 सेकेंड के बाद उसका एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री, मतलब एट द सेम पॉइंट। ओके, यहाँ से कितना हो गया इसका, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 1500 मीटर, मतलब ऊंचाई उतना ही है लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, मतलब 15 सेकेंड के बाद वो यहाँ तक चलाया। ठीक है, तो यहाँ से चलाया तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा उतना ही बनेगा, मतलब ये जो बन रहा है यहाँ से ये बना कितना 30 डिग्री, और ये पूरा जो बन रहा है पूरा वो कितना डिग्री पे बना, 60 डिग्री पर बना। यहाँ का जो हाइट है, ये जो हाइट दोनों का हाइट सेम है, कितना है 1500√3। ठीक है ना, तो 1500√3, तो अगर ये 1500√3 है तो ये भी 1500√3 होगा। ठीक है, तो देख लेते आइए, तो पहले बड़ा वाला एंगल लेते हैं। तो बड़ा वाला एंगल कितना है, ये बड़ा वाला जो एंगल है वो लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा वाला एंगल कितना है 30 डिग्री पे बन रहा है, तो 10 इसका मान कितना होता है, 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है p/b, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, p का मान कितना है, ये p है ना 1500√3, तो 1500√3/b, तो b बराबर कितना होगा, गुना करिए, √3 को √3 से गुना करते हैं तो कितना होता है 3, तो 15 दिया कितना होगा 4500, मतलब पूरा 4500 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है वो पता कर लेते हैं। तो ये वाला बड़ा वाला जो पहले एंगल बन रहा था वो कितना डिग्री पे बन रहा था, 60 डिग्री पे बन रहा था, तो 60 डिग्री, तो 10 कितना डिग्री होगा, 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा p/b, तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, p का मान कितना है, तो अगर यहाँ का ऊंचाई 1500√3 तो यहाँ का ऊंचाई 1500√3 होगा, तो 1500√3/b। ओके, तो यह √3 कट गया, तो b बराबर कितना आया 1500। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है 1500। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है 1500। तो क्या बोला था, पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था वो 60 डिग्री पे बना रहा था, तो 15 सेकेंड के बाद जो उसका जो एलिवेशन वो चेंज हो गया, मतलब 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय किया 15 सेकेंड में, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जितना होगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी उतना ही होगा।
तो 4500 में 1500 घटाते तो कितना होता है 3000। मतलब 15 सेकेंड में वो कितना दूरी तय किया 3000, ठीक है ना। तो 3000 का दूरी तय किया कितना सेकेंड में 15 सेकेंड में, 3000 का मीटर 15 सेकेंड में। हाँ 15 सेकेंड में किया तो कहते हैं 15 दूनी 30, मतलब क्या हुआ 200 मीटर पर सेकेंड। उसका स्पीड कितना था 200 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है ना। अगर बोलता मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए तो 200 इंटू 18/5 ये आपका बदल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बैलून फ्रॉम 2 consecutive kilometer stone along a road are 30 degree and 60 degree respectively, then the height of the balloon above the ground will be, okay। तो ये क्या है the angle of elevation of a balloon from 2 consecutive kilometer, ठीक है। तो पहले कितना था, पहले था वो 30 डिग्री पे, ठीक है, और उसके बाद हो गया कितना 60 डिग्री पे, उसका कितना 1 किलोमीटर, ठीक है ना। देन द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड विल बी, जो हाइट है बैलून से, यहाँ पे बैलून है, ये बैलून से जो जमीन है, ठीक है ना, उसका जो हाइट है ग्राउंड का हाइट वो पूछा। तो यहाँ कितना 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो पहले यहाँ देखते हैं, ये जो हो गया P और यहाँ से यहाँ तक का हो गया कितना ये B। तो पहले 10 का पकड़ते हैं, 10 कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर क्या होगा P/B। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बराबर क्या होगा P/B। तो आएंगे तो B√3 बराबर P, इसको रखिए इस तरह। और नेक्स्ट आते हैं, अब एंगल का जो एंगल है वो पूरा पकड़ते हैं, पूरा वाला एंगल, ठीक है। तो पूरा कितना है 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है P/B। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। P का मान नहीं मालूम है तो P का P आ गया और B, ठीक है ना। तो B को किस में कन्वर्ट करते हैं, B को जो है B को कन्वर्ट कर रहे हैं पहले B, तो B पूरा है, B एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा वाला लिए तो ये पूरा आएगा, तो B + 1/√3 बराबर P। तो B को कन्वर्ट कर रहे हैं P में, क्योंकि वैल्यू निकालना है P का, हाइट निकालना है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा आपका P/√3। यहाँ पे लिखे P/√3 + 1, ठीक है। तो 1/√3, एक ये √3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा P√3 बाई हो जाएगा P + √3, ठीक है। लसा पहले लिए, यहाँ से एलसीएम निकाल लिए इसका, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर करते हैं 1/√3 बराबर क्या होगा P√3। मतलब अगर इसको इससे इंटू कर दे रहे हैं, अगर मल्टीपल कर दे रहे हैं तो क्या होगा P3, ठीक है। और इसको करेंगे तो क्या होगा P + √3। P को उधर फेंकिए तो 2P बराबर कितना हो जाएगा √3 लिखिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा √3/2। तो ये P का मान कितना निकला √3/2, ठीक है। P का मान कितना है √3/2। यहाँ पे √3 का मान भी होता है, √3 का मान कितना 1.732/2। ये √3 का मान नहीं होता है, ठीक है ना। √3 का मान सिर्फ 1.732 होता है, तो यहाँ पे 1.732/2 कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो फ्रॉम ए टावर 125 meter height, the angle of depressions of two objects which are in the horizontal line through the base of the tower are 45 degree and 30 degree। देख लीजिए, ठीक है ना। And they are on the same side of the tower, the distance of the object। ये बन गया आपका टावर और ये हो गया कितना डिग्री बोला था 125 मीटर हाई है, तो 30 था, उसके बाद हो गया कितना 45। तो हाइट कितना दिया 125 मीटर। 125 मीटर क्या हाइट बोला, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मतलब ये दोनों के बीच का दूरी क्या होगा ये बताना है। तो ये दोनों का बीच का दूरी मान लेते x मीटर है, ये दोनों का बीच का दूरी कितना है x मीटर है। तो 45, ध्यान रखिए अगर 45 डिग्री है तो इसका हाइट और इसका बेस क्या होगा सेम होगा,
ये दोनों बराबर होगा 45। तो ये 125 मीटर, तो ये कितना होगा 125 मीटर। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का दूरी 125 मीटर। ठीक है, निकालना तो इसका दो ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी निकालना है। तो बड़ा वाला एंगल पकड़ते हैं। बड़ा वाला एंगल कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा P बाई B। 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। P का मान कितना है 125 और B का मान कितना है 125 प्लस x। ठीक है, इधर फेंकते हैं 125 प्लस x बराबर कितना होगा 125√3। ठीक है ना, 125 को उधर फेंकते हैं। 125 को उधर फेंकिए तो x बराबर क्या आएगा 125√3 माइनस 125। यहाँ से आप चाहे तो 125 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा √3 माइनस 1। ये भी हो सकता है। √3 का मान पुट कर दीजिए। तो √3 का मान अगर इस तरह आंसर हो तो इसको टिक कर दीजिए। अगर इस तरह आंसर नहीं हो तो √3 का मान पुट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो √3 का मान कितना होता है 1.732। मान पुट कर दीजिए, इसमें 1 घटा दीजिए, उसके बाद 125 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फ्रॉम एन एरोप्लेन जस्ट ओवर ए रिवर, ट्रीज on the opposite bank of the river are found to be at an angle of 60 degree and 30 degree। दोनों का बीच का अपोजिट में है। ठीक है, if the breadth of the river 400 मीटर, मतलब रिवर का जो चौड़ाई है वो 400 मीटर का है, then the height of the aeroplane above the river at that instant। ओके, तो यहाँ पर एरोप्लेन है। ठीक है, यहाँ पर पेड़ लगा देते हैं, रिवर का बीचों बीच में एक पेड़ लगा देते हैं। एरोप्लेन ना, हाँ एरोप्लेन है। ठीक है, एरोप्लेन उड़ रहा है तो अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर, पहले यहाँ पर बन रहा है, उसके बाद अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर, फिर यहाँ पर है। ठीक है, आज ये देख लेते हैं। ठीक है, कितना डिग्री पे बनाना है, पहला बनाया कितना 60 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री। तो पहला है 60 डिग्री और दूसरा कितना है 30 डिग्री पे है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो ये रिवर है इसका जो लेंथ है वो कितना मीटर बोला आपका, वो 400 मीटर का है। देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 400 मीटर का है। ये आपका हम लोग का क्या है, ये एरोप्लेन है। ठीक है, तो एरोप्लेन से बैंक ऑफ द रिवर का ऊपर है। ठीक है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक देखा तो 60 डिग्री बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक देखा तो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एरोप्लेन से यहाँ देखा, फिर एरोप्लेन से यहाँ देखा, और जो नदी का जो दोनों किनारा है, दोनों किनारा मतलब दोनों का बीच पूरा नदी का चौड़ाई वो हो गया मेरा कितना 400 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 400 मीटर। बोला है कि जो यहाँ जो बीच है इसका जो एरोप्लेन है वो कितना हाइट पर, मतलब कितना ऊंचाई पर है, उड़ रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए, अगर ये देखते ये एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, इसका हाइट भी उतना ही होगा, और अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए इसका हाइट भी उतना ही होगा। ठीक है, अब दूसरा चीज देखिए, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर इसको मानते हैं x और ये एंगल को मानते हैं y, तो मतलब x प्लस y इक्वल टू कितना डिग्री हो रहा है 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना। कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना, तो इसका कैसे निकाल सकते हैं हाइट। तो हाइट बराबर क्या होगा, हाइट बराबर होगा डिस्टेंस और कोड थीटा 1 प्लस कोड थीटा 2। ठीक है, तो हाइट बराबर क्या होगा, डिस्टेंस कितना है दोनों का बीच का 400 मीटर, कोड 1, तो कोड 1 कोड 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोड 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का 1/√3। ठीक है, और 30 डिग्री का मान कितना होता है √3। तो √3 को ऊपर फेंकते हैं तो कितना होगा 400√3। ठीक है, और √3 3 और 1 4 काटेंगे तो 100, मतलब 100√3। ठीक है, तो ये क्या हाइट निकला, मतलब यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी कितना है 100√3, मतलब 100√3। तो 100√3 है तो √3 का मान हम लोग पुट कर सकते हैं 1.732, 100 × 1.732। ओके, तो यहाँ से हम लोग मान पुट कर सकते हैं, यहाँ से काटिए 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से गया 1 2 3, तो यहाँ से गया 2, यहाँ से गया 2, तो एक अंक के बाद आएगा, तो मतलब आ जाएगा था 173.2, मतलब 173.2 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट हटा, पॉइंट के लिए क्या होता है पीछे जितना अंक होता है उतना जीरो होता है। पीछे था 732, मतलब 3 डिजिट था, तो 3 तो 0 आया,
दो दो कट गया तो एक तो जीरो बचा, तो एक तो जीरो बचा मतलब एक अंक के बाद पॉइंट होगा, तो एक अंक के बाद पॉइंट होगा तो दो के बाद लगेगा पॉइंट, तो 1.73 मतलब 173.2 मीटर। ठीक है, समझ में आया? तो सपोज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री एट ए पॉइंट ई ड्यू टू वेस्ट ऑफ द ट्री, ठीक है, इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बनाना है? 60 डिग्री का। एंड दैट at a point F due west of the tree is 30 degree if the distance between the point E and F is 160 feet then what is the height of the tree? ठीक है, तो पहले एक मैप बना लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। जो ट्री है, पेड़ लगा हुआ है, वो क्या है? मिडिल पे है, मतलब नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट का बीच में, मिडिल में वो पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, तो मिडिल पे एक पेड़ लगा लेते हैं यहाँ पर। आइए, मिडिल पे एक पेड़ लग गया। ठीक है, तो पहले क्या बोला था? जो टॉप ऑफ ए ट्री एट ए पॉइंट ई ड्यू टू ईस्ट, जब वो ईस्ट की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कितना डिग्री बना रहता है? 60 डिग्री के। तो ईस्ट को, ईस्ट अगर पेड़ यहाँ है तो ईस्ट इधर की साइड आएगा, तो अगर ए साइड आ रहा है तो कितना डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, एंड दैट एट ए पॉइंट एफ, अब एफ को बनाएगा ड्यू टू वेस्ट ऑफ द ट्री इज 30 डिग्री। लेकिन अगर ये जो पेड़ है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये चोटी से ही अगर वेस्ट की तरफ देखे तो कितना डिग्री का बनाएगा? 30 डिग्री का बनाता है। ठीक है, अब बोला है ये दोनों का जो बीच का दूरी है, ये दोनों का जो बीच का दूरी है वो 160 फीट है, 160 फीट है। ठीक है, तो ट्री का जो हाइट है, ट्री का हाइट ये फाइंड करना है। ट्री का हाइट, जो हाइट है इसका हाइट मतलब ये ट्राइंगल का हाइट और ये ट्राइंगल का हाइट, मतलब ये हाइट क्या है? कॉमन चला गया, हाइट कॉमन है, मतलब हाइट जितना आएगा ये ट्राइंगल का भी उतना रहेगा, ये ट्राइंगल का भी उतना रहेगा, तो हाइट कॉमन है। ठीक है, तो अगर हाइट कॉमन है और ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो ये दोनों मिलकर क्या हो रहा है? ये दोनों मिलकर क्या जा रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री हो जा रहा है। 60 डिग्री और 30 डिग्री बराबर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे, तो हाइट निकालना, तो हाइट बराबर क्या होता है? बेस बराबर कोट थीटा 1 प्लस कोट थीटा 2, यही है ना। तो h बराबर क्या आएगा? 160 फीट। ठीक है, तो कोट थीटा 1, तो कोट थीटा 1, कोट थीटा का मान कितना होता है? 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो √3। कोट 60 डिग्री का मान कितना होगा? थीटा का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/√3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, लसा करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, 160 √3। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? इससे करेंगे तो 3 और एक 4, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, मतलब 40√3। मतलब इसका जो हाइट आया वो हाइट कितना है? 40√3। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, जो पहला का डिस्टेंस होगा 4 मीटर होगा, और सेकेंड कितना जाएगा? 9 मीटर तक जाएगा, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विथ इट कॉम्प्लीमेंट्री हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये क्या था? ये टावर है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बोले मतलब ऊपर से नीचे की ओर दिखता है। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले तो मतलब नीचे से ऊपर की ओर दिखता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला तो टॉप ऑफ ए टावर से। ठीक है, ये जो बोला सेम स्ट्रेट लाइन पर भी होगा। ठीक है, पहले बोल रहा है कि ना 4 मीटर की दूरी पर, तो अगर यहाँ से हम यहाँ देखें तो 4 मीटर की दूरी पे देखें, कितना मीटर की दूरी पे देखें? 4 मीटर की दूरी पे देखें। उसके बाद बोलता है 9 मीटर की दूरी पर देखें, तो यहाँ से अगर यहाँ देखेगा तो 9 मीटर की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 9, मतलब यहाँ से यहाँ तो 4 देखे थे, तो यहाँ से यहाँ 9 है, तो यहाँ से यहाँ का मान कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो गया? 9 मीटर हो गया, मतलब। और ये एंगल मतलब थीटा 1 और थीटा 2, ये बोल क्या दिया था यहाँ पर? देखिए बोल दिया क्या होगा? थीटा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू 90 डिग्री बोल दिया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान नहीं दिया, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, अगर एंगल होता तो देखा जाता। तो यहाँ पर हाइट है ना, तो हाइट बराबर क्या होगा? देख लीजिए, हाइट बराबर रूट के अंदर
ठीक है। तो आपका जो ये हाइट है, ये वाला, ये हाइट और ये पूरा हाइट लगेगा, मतलब 4 इंटू 9, ठीक है। तो हाइट कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, मतलब हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा। देख लीजिए दोनों अलग अलग टाइप का मैथ था, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर vertically erected in the middle of the paddock field from 2 points on a horizontal line through the foot of the tower are given to be alpha and beta। लेकिन जो अल्फा होगा एंगल वो बड़ा होगा बीटा से, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट दिया h यूनिट है। पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पर एक टावर करते हैं क्रिएटेड, ठीक है। टावर लेते हैं, ये टावर हो गया, ठीक है। दोनों अपोजिट साइड पेरिटी ऑफ द फील्ड फ्रॉम द 2 पॉइंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन आते हैं, ये आ गया मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। थ्रू द फुट ऑफ द टावर आर गिवन टू बी अल्फा एंड बीटा। ये जो मेरा है ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर h यूनिट, जो टावर का हाइट है वो मेरा कितना यूनिट है, h यूनिट है, ठीक है। अब पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर, तो ये दोनों का बीच का दूरी पूछा है कितना होगा, ठीक है ना। तो ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो ये दोनों का बीच का दूरी बता दो, मानते ट्राइंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, मतलब ए सॉरी मतलब बी और डी का दूरी पूछा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, h बराबर क्या होता है, h बराबर हम लोग का होता है बेस बराबर क्या होता है कोट थीटा 1 प्लस कोट थीटा 2, ये होता है ना। तो h यूनिट, तो h का तो h ही मान दिया हुआ है, h बेस क्या होगा bd, ठीक है ना, बेस क्या होगा bd और क्या हो गया कोट थीटा 1 क्या है अल्फा है ना, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। तो इधर लाते हैं बीडी को, बीडी का मान निकालना है हमको, ठीक है, बीडी ही बेस है ना। तो h बराबर क्या होगा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, ठीक है। समझ में आया। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ मैथ अगर आपको पसंद आया हो या अच्छा लग रहा हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इसे आगे तक